और दंतेवाड़ा का नाम सुनते ही जहन में एक अलग सी तस्वीर नजर आती है। तस्वीर में नक्सलवाद, जंगल, पिछड़े आदिवासी ये सब नजर आता है। पर अब समय बदल रहा है और यहाँ की तस्वीर भी किसी समय में यहाँ के आदिवासी जंगलों तक ही सिमट कर रह जाती थी। उन्हें विकसित दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। पर अब धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे भी केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देख रहे हैं, बल्कि उन सपनों को पूरा भी करते नजर आ रहे हैं। दंतेवाड़ा के आदिवासी बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। छू लो आसमान से, जिसे एनएमडीसी के CSR मद से संचालित किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का वो जिला है जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इसी दंतेवाड़ा जिले में एक छोटा सा गांव है टेकनार और यहाँ एक किसान रहते हैं, बेलाराम नेताम, जो खुद 5वीं तक पढ़े हैं। पर उनकी बेटी रीना नेताम आज राजस्थान के जयपुर स्थित NIT कॉलेज में BTech इंजीनियरिंग कर रही है। रीना इसी छोटे से गांव में पैदा हुई और 5वीं कक्षा तक गांव के ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल में ही शिक्षकों ने रीना की पढ़ाई को देखते हुए उन्हें एकलव्य विद्यालय में भर्ती परीक्षा में शामिल करवाया और यहीं से रीना के जीवन ने एक नई राह पकड़ ली। 8वीं के बाद रीना ने छू लो आसमान की प्रवेश परीक्षा पास कर आगे की शिक्षा इसी संस्थान से की। रीना ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि टेकनार जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर राजस्थान के जयपुर जैसे शहर तक पढ़ाई के लिए पहुंचना काफी रोमांचक सफर रहा और इस सफर को पूरा करने में माँ बाप के आशीर्वाद और सहयोग के साथ साथ छू लो आसमान का भरपूर योगदान रहा। पहले तो मेरे मम्मी पापा है जो सपोर्ट किए मेरे को। छू लो आसमान में गई तभी वहाँ पहुँच पाई मैं। वो छू लो आसमान का बहुत बड़ा योगदान है। रीना के पिता बेलाराम नेताम आज अपनी बेटी को आगे बढ़ता देखकर बेहद खुश हैं। उनका ये कहना है कि समय और परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, पर उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे जाए, उनका और पूरे गांव का नाम रोशन करे। ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ सर, ऐसी 5वीं तक पढ़े। मालिक का बात है सर। अच्छा। जो बनाने जो चाहती है तो बन सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले दंतेवाड़ा जिले की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किए गए और इसी में से एक है छू लो आसमान शिक्षा संस्थान, जहां 8वीं के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ नियमित पढ़ाई के साथ साथ PET, PMT, JEE जैसे परीक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर तैयारी करवाते हैं। इस संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं में से एक बीजापुर निवासी अनुभूति ने बताया कि वो 2 साल से संस्थान में पढ़ रही है। लगभग 8 साल पहले नक्सलियों द्वारा पिता की हत्या के बाद परिवार के सामने संकट छा गया, भविष्य अंधकारमय हो गया था। तभी पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने इस संस्थान की जानकारी दी। अनुभूति ने संस्थान में प्रवेश के लिए मेहनत की और सफल भी हो गए। आज अनुभूति संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही है और उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने। और वो मेरे पापा पहले सरपंच थे, सरपंच के पद में थे, उसके बाद फिर वो उस पद में नहीं रहे और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। वो नक्सली लोग घर पे आके घर के चारों ओर घेर के उनको मार दिए। दीदी थे NIT निकाले थे, तो उन्हीं के थ्रू पता चला कि यहाँ पे इतना सफाई होता है तो तुम इसके थ्रू मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हो। 1-2 साल हो रहे हैं, अभी से 11th क्लास में आई थी। वहीं मारजूम जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र की सीमा मुचाकी भी नक्सलवाद में डूब चुके गांव से बाहर निकलकर आज इस संस्थान का हिस्सा बन गई है। सीमा का ये कहना है कि वो इंजीनियर बनना चाहती हैं और इसके लिए छू लो आसमान से बेहतर संस्थान कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बेहतर पर कहाँ है, वहाँ तो जाने के लिए रास्ते बेटे उनके नहीं है। जी सर, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी मिले यहाँ पर आने के बाद। बाकी स्कूलों में तो सब नहीं बताया जाता कि यहाँ पर नीट क्या होता है और JEE का एग्जाम क्या होता है, नहीं बताया जाता। इस बारे में दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया है कि छू लो आसमान संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर साल 300 बच्चों को प्रवेश दिलवाया जाता है। 2011 से अब तक यहाँ 1628 से अधिक बच्चों ने सफलता हासिल की है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इस संस्थान में बीजापुर और सुकमा जिले से भी बच्चों के लिए सीट बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जो है और
दायरा भी इंक्रीज कर दिया है। अब उनके निर्देश अनुसार बीजापुर और सुकमा के भी बच्चों को जो है अधिक से अधिक इसमें इनरोल किया जाना है, ताकि केवल ये दंतेवाड़ा जिले ही नहीं बल्कि बीजापुर और सुकमा जिले के भी बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दरअसल दंतेवाड़ा जिले में 4 दशकों से भी अधिक समय से लो उत्खनन का काम कर रही एनएमडीसी उपक्रम ने क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया और इसी प्रयास के तहत जिला प्रशासन को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए CSR मद उपलब्ध करवाया जाता है। छूलो आसमान भी इसी मद से संचालित संस्थान है। ये संस्थान धुंध नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने में काफी मददगार साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।